आपस में मत लड़िए, लड़ना है तो बीएसएससी से। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मतलब लग रहा है कि क्या मैं रिजल्ट जारी कर देता। और पिटिशनर से हमने बात किया था शाम में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की वैकेंसी 2022 तक चल रही है। प्रक्रिया लंबित है। 8 साल का समय गुजर चुका है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में है। 6 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, मगर 6 अप्रैल को सुनवाई भी नहीं हो सकी क्योंकि लिस्टिंग नहीं हो सकी। ये मुद्दा काफ़ी पेचीदा होता चला जा रहा है। आपस में अभ्यर्थियों में भी फूट पड़ रही है। ऐसे में इस मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, बीएसएससी का मुद्दा बहुत ही पेचीदा होता चला जा रहा है। एनसीएल का मामला कोर्ट में है, फिंगरप्रिंट का मामला कोर्ट में है, और आपस में अभ्यर्थियों में भी अब देखा जाए तो एक तरह से अब आपस में भी लोग एनसीएल नया मुद्दा, एनसीएल के पुराने मुद्दे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष खड़ा हो जा रहा है कि आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोच क्यों डेवलप हो रही है? देखिए, ये जाहिर सी बात है, हो जाता है क्योंकि यहाँ हर कोई नौकरी के लिए लड़ रहे हैं और 7.5 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 8 साल कहा जाए, 8 साल नहीं कहा जाए तो 8 साल से अगर कोई नौकरी के इंतज़ार में है और वो भी सिलेक्शन हो चुका है और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो तकलीफ़ तो जाहिर सी बात है बहुत होगा। अंदर अंदर वो लोग मतलब एक तरह से समझिए कि सांस लेते हुए भी जैसे लग रहा है कि मृत प्राय हो गए हैं। ऐसा हाल है अभी बीएसएससी अभ्यर्थियों का। तो डिप्रेशन में जा चुके हैं सभी लोग। तो इसलिए कुछ बोल देते हैं, तो ये चलते रहता है। लेकिन हम भी अभी भी अपील करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, आपस में मत लड़िए। लड़ना है तो बीएसएससी से लड़िए, सरकार से लड़िए। और जहाँ तक बीएसएससी का सवाल है, 6 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि 6 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई। अगर हो जाता तो एक हियरिंग होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि डिसीजन आ जाएगा जी। लेकिन वही एक हियरिंग में अभी इतना समय लग रहा है। मार्च से अप्रैल बीत गया, मैंने अप्रैल तो बीता नहीं है, मार्च बीत गया, अप्रैल अभी आ गया, आज 6 अप्रैल भी बीत गया और पूरा उम्मीद लग रहा था कि 6 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन नहीं हुआ। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मतलब लग रहा है कि क्या मैं बोलूँ। और दिन भर फोन आता है परीक्षा। बड़ा लड़के लोगों की का कहना है जो एनसीएल के मुद्दे से बाहर हैं, उनका भी रिजल्ट रुका हुआ है। तो उनकी चाहत है कि रिजल्ट हो जाए, मगर जो बात समझ में आ रही है, जो पता चल रही है, वो ये है कि जब तक कोर्ट का कुछ फैसला नहीं आता है, अब रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता था कि एनसीएल माने ओबीसी का रिजल्ट रोक के बाकी का रिजल्ट दे दे, एससी एसटी और जनरल कैटेगरी का, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है और कोई ऐसा करेगा नहीं। चूँकि ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि आयोग को भी डर है कि अगर हम ऐसा करें, कोई कोर्ट चला गया तो फिर कोई कोर्ट उस पर जुर्माना ना कर दे या फिर कुछ इस तरह का ना हो जाए। तो इस तरह से अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है रिजल्ट कैसा दिया गया हो, लेकिन ऐसा डिमांड परीक्षार्थियों का है कि इस तरह से कर दिया जाए। या फिर इसका सीधा उपाय था कि बीएसएससी अपने तरफ से न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करके ये रिजल्ट जारी कर देता और यहाँ परीक्षार्थी को भी बोल देते और केस वापस हो जाता। या फिर जो पिटिशनर है वो केस वापस ले लेते। तो पहले भी हमने बात की थी। जी। जो पता चला था कि केस अगर वापस भी ले लेते हैं तो भी आयोग नहीं देगा, ऐसा भी बात। हाँ, तो बीएसएससी तो मैंने भी कहा कि जब आयोग हम गए थे तो बीएसएससी से हम कहे थे ये बात, तो उस समय भी वो इनकार कर दिया कि कोर्ट डिसीजन देगा तभी हम करेंगे। तो ये होता कि जैसे पिटिशनर अगर केस वापस ले लेते हैं तो केस ख़त्म हो जाएगा मान लीजिए। तो एनसीएल अगर एक्सेप्ट न्यू वाला नहीं करता है, अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करता है बीएसएससी तो फिर जिनका सिलेक्शन उस आधार पे नहीं होता है कि न्यू एनसीएल के आधार पे, तो फिर वो कोर्ट जा सकते थे, बाकी लोग का रिजल्ट आ जाता। लेकिन जो लोग केस किए हैं वो लोग वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और मामला है कि आप मतलब जो इस दायरे में नहीं आते हैं, जो ओबीसी में नहीं है, जो जनरल कैटेगरी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उन लोग फंसे हुए हैं इस केस की वजह से भी, या कहें कि एनसीएल के मुद्दे की वजह से। हाँ, ओल्ड एनसीएल वाले भी फंसे हुए हैं, जनरल वाले भी फंसे हुए हैं, एससी वाले भी फंसे हुए हैं। तो मामला कोर्ट में है, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। अब बोलेंगे तो बहुत कुछ बुला जाएगा। मान लीजिए अब मानना कर नोटिस आ जाए, कुछ उच्च न्यायालय से बस यही आग्रह किया जा सकता है कि जल्द से जल्द ये उच्च न्यायालय से यही आग्रह कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई करे, डिसीजन दे दे। और पिटिशनर से भी यही हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग जितना हो सके जल्द लिस्टिंग करवाइए। क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें भाई, जो भी आपको अगर एक्स्ट्रा भी खर्च लगता है तो वो कीजिए और लिस्टिंग जल्द करवाइए। वकील को फ़ी देना पड़ता होगा लिस्टिंग कराने में, मेंशनिंग करवाने में, तो सब में वकील को फ़ी दे के भी जो भी होगा, 4-5 हज़ार जो भी लगता हो, हमको तो नहीं पता है एग्जैक्ट,
हर वकील का अलग अलग फ़ी रहता है, तो वो देख के भी आप जल्द से जल्द मेंशनिंग करवाइए और लिस्टिंग करवाइए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। तो आज पिटिशनर से हमने बात किया था शाम में, तो उन्होंने कहा कि आज मेंशनिंग हुआ है। जैसा कि देखिए, मैं वही बता रहा हूँ जो पिटिशनर ने बताया। अब वो सच बोले या झूठ बोले उसकी तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो पिटिशनर ने बताया कि मेंशनिंग आज अलका वर्मा जी ने किया है और मेंशनिंग का स्लिप उन लोग के पास भी है, लेकिन काउज लिस्ट में नहीं आया है। इस वजह से कल सुनवाई, मतलब आज सुनवाई नहीं हुई है, कल भी नहीं होगी। मतलब 6 अप्रैल को भी नहीं हुई और 7 को भी हाँ, संभावना काउज लिस्ट में कल नहीं आया था, तो इसलिए आज 6 को नहीं हुआ, आज भी काउज लिस्ट में नहीं आया, तो कल 7 को भी नहीं होगा। और 8 को फ्राइडे को कोर्ट ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन में ये लोग सुनवाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा मौका शायद नहीं दिया जाता है बहस का, और शनिवार रविवार कोर्ट बंद है। तो अब अगले सप्ताह ही सोमवार मंगलवार को, सोमवार हो या मंगलवार हो, सुनवाई होगी। आज मैंने सुबह में भी ये बात बोला था कि हो सकता है आज नहीं हुआ तो कल हर हाल में हो जाएगा। तो मैंने यही कहा था, क्योंकि पिटिशनर ने मुझे यही बताया था, वकील ने मुझे यही बताया था कि आज अगर सुनवाई नहीं होगी तो कल हर हाल में सुनवाई हो जाएगी। तो मैंने वही बात बोल दिया था, और अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ जो पिटिशनर ने मुझे बताया है। तो अब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो जो भी मैं सूचना दे रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, वो पिटिशनर के कहने पे बता रहा हूँ। जो पिटिशनर मुझे बता रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो अब ये तो अब समय ही तय करेगा, समय ही तय करेगा कि अब कल होता है या सोमवार को होता है या मंगलवार को होता है। लेकिन ये बहुत बुरा हो रहा है बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ, बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। जल्द सुनवाई हो, जल्द डिसीजन आए, जल्द मेरिट लिस्ट आना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट जल्द आए ये ज़रूरी है। और जिस तरह से ये मामला चल रहा है, बीएसएससी ने इतने लंबे समय तक इसे खींच कर रखा है, ये बड़ी दुख की बात है। और देखिए, आयोग को भी, बीएसएससी को भी चाहिए, जैसे मेंशनिंग वो भी करवाए, वो भी लिस्टिंग अपने तरफ से करवाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आयोग भी तो करवा सकती है जल्द सुनवाई के लिए। लेकिन आयोग कहीं ना कहीं दोहरी चाल चल रही है। वो बाहर तो दिखा रही है कि हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, पूरा तैयार रिजल्ट करके बैठे हैं, जैसा कि 25 तारीख के आंदोलन में हमसे कहा भी गया था। लेकिन अगर वो सचमुच तैयार है, रिजल्ट प्रकाशित जल्द करना चाहती है, मेरिट लिस्ट जल्द देना चाहती है, तो बीएसएससी क्यों नहीं मेंशनिंग करवाती है? बीएसएससी भी करवा सकती है, वो भी लिस्टिंग करवा सकती है, अर्जेंट हियरिंग के लिए मेंशनिंग करवा ले, क्योंकि वो तो सरकार का अंग है ना। तो वो अगर करवाए तो जल्द सुनवाई होगा। तो जो महाधिवक्ता है वो डायरेक्ट जाके करे कि भाई ये हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, जल्द इस पे आप सुनवाई कीजिए, जल्द डिसीजन दीजिए। और अगर महाधिवक्ता एक दिन कर देंगे मेंशनिंग तो तुरंत सुनवाई हो जाएगा, तुरंत डिसीजन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी भी गेम खेल रही है। तो अब बीएसएससी को भी चाहिए कि वो लड़कों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करे, क्योंकि जितना लंबा समय गुजर चुका है, 8 साल का समय किसी अभ्यर्थी के लिए, किसी छात्र के लिए बहुत ही बड़ा समय होता है, बहुत ही लंबा समय होता है। ऐसे में अब जब मामला उच्च न्यायालय में है तो उच्च न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई करे और फैसला जल्द आए, जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट आ जाए, ताकि ये अभ्यर्थी जो परेशान हैं, जो एनसीएल के मुद्दे से बाहर हैं, वो भी फंसे हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है और क्या फैसला आता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।